जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए, जिसमें कुल पद 19,838 है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट तीसरा। यदि आप इससे पहले वाले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम पहले प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बागीचा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीतिक दल आवश्यक है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MRI। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73%। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की टीम ने 2021 से 22 में विजय हजारे ट्रॉफी यानी VHT का खिताब जीता था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षारोपण के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जास्ता की। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर से कन्याकुमारी को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के निवेश करने का जरिया है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर साइरस पूनावाला को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत का तंतु बना होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्ट्रम का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तारापुर केंद्र है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनिवक आनिवक शक्ति का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, यानी कि सीडीएस कौन थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनरल बिपिन रावत थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी कि जल, वायु, कीट, ये तीनों से होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डी आई मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुवांशिक का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीजे मेंडल को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष का यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शीर्षा बादल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1993 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारापुर, महाराष्ट्र में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस श्रेणी में भारत आता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी विकसितशील देश में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 71% भाग जल से घिरा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सदस्यों के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमन फसल संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी धान से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं।
तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बेला बेलाडीला बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर जिला में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आसम तापी जंतु जिनका हृदय द्वितीय कक्ष होता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शार्क होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि के क्षेत्र में मौसम की बेरोजगारी होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले कि साथियों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राई का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ करता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल मंडेला ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि MNC। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देशों के बीच विकास की तुलना करते हुए उपयोगी मापक है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्राणी के प्रमाण मिले? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
बनाती है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में संप्रभु कौन है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, बिहार दिवस मनाया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से उपार्जित लक्षण है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर का वजन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा मैंग्रोव वन में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बादल या कोहरा कोलाइड निकाय का उदाहरण है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव गैस के परिक्षिप्त गैस द्रव गैस की परिक्षिप्त। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट का कार्य निर्माण किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पारित तंत्र की सभी हरी पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, वर्ग में आते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक के वर्ग में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जापान एक विकसित धनवान देश बना है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है? तो हमारा सही उत्तर होगा अक्टूबर से नवंबर के बीच। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा आर्म वर्षा। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्म वर्षा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 दांडी यात्रा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट सवाल है, जो कि आप लोग कमेंट में बताएंगे, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो हमारा सही ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप इस वीडियो का PDF फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।